जनूबी वजीरिस्तान और खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 27 जुलाई को खैबर के इलाका बाग में दहशतगर्दों सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हुआ। दहशतगर्दी कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। 28 जुलाई को गोमल जाम शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों फोर्सेस के मुकाबले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस शहरियों के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस थे। दहशतगर्दों की मुमकिन मौजूदगी के पेश नजर इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। निगरान वजीर आजम के लिए PP और नून लीग के दरमियान मुशावरत का अमल शुरू। इब्तदाई तौर पर 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। सियासी शख्सियत को जिम्मेदारी सौंपे जाने पर गौर। जेर गौर नामों में इसाक डार का नाम शामिल नहीं। ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक ने पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात की। PP की तरफ से राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और खुर्शीद शाह मौजूद थे। जराये के मुताबिक 5वां नाम दीगर इत्तेहादियों के साथ शेयर करने का फैसला किया गया। इत्तेहादियों के एतमाद में लेने के बाद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत का अगला दौर 10 मुहर्रम के बाद होगा। इत्तेफाकी राय के बाद निगरान वजीर आजम का नाम कौम के सामने पेश किया जाएगा। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। आइन के मुताबिक हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, फिर इलेक्शन होंगे। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, निगरान वजीर आजम इतना तगड़ा हो कि RTS सिस्टम ना बैठे। आइंदा हफ्ते हमारी कमेटी नून लीग की कमेटी से मुलाकात करेगी। निगरान हुकूमत को इतने इख्तियारात नहीं दिए कि इलेक्शन आगे हो जाए। इत्तेहादी 90 दिन पर रजामंद होते हैं तो ठीक, वरना इससे ज्यादा नहीं। गाड़ी अचानक रुकी है तो फिर मैं उतरा हूँ। मैंने पत्थर उठाया और मैंने टायर के पीछे रखा है ताकि रुक जाए गाड़ी। तो गाड़ी रुक के आगे गई है थोड़ी, तो मैंने पत्थर उठाया वापस रखा है और मैं गाड़ी की तरफ भागा के अंदर बैठूं। वो अचानक गाड़ी फिर रुकी और पीछे शूटर हो गई, मतलब रिवर्स हो गई है। और फिर मैं कोशिश की कि कुछ कर सकूं, लेकिन वो निकल गई थी। बाबूसर टॉप के करीब गेटीदास में खौफनाक हादसा। मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, 9 शदीद जख्मी हो गए। आग लगने के सबब गाड़ी मुकम्मल जल गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशें और जख्मी अफराद को रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिलास पहुंचाया। जाँ बहक अफराद और जख्मी होने वालों का ताल्लुक साहिवाल के एक ही खानदान से है। खानदान के 18 अफराद सैर के लिए रवाना हुए थे। गाड़ी खराब होने पर एक शख्स गाड़ी को पत्थर लगाने के लिए बाहर निकला। गाड़ी आगे बढ़ने पर पत्थर हटाया। थोड़ा आगे जाने के बाद गाड़ी रिवर्स हुई और खाई में जा गिरी। मैं देखता रह गया। चेयरमैन PTI की हुकूमत में नजर आ रहा था, मईशत ऐसे नहीं चल सकती। साबिक चेयरमैन FBR शब्बीर जैदी ने एक इंटरव्यू में कहा, मईशत के लिए मशवरा देते थे लेकिन चेयरमैन PTI सुनने को तैयार नहीं थे। तंबाकू और स्टील माफिया पर हाथ डाला तो सेनेटर्स कायदे हिज़्ब तहरीक इंसाफ के पास पहुंच गए कि इसको रोके। चेयरमैन PTI ने मुझे मुकदमात बनाने का कभी नहीं कहा। वो बस इतना कहते थे कि शहजाद अकबर को सुन लें। शहजाद अकबर आकर कहते थे नून लीगी अरकान के खिलाफ टैक्स केस बनाएं। शब्बीर जैदी की गुफ्तगू हकायक मस्क करने की कोशिश है। उनके बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए जहन की निशानियां हैं। शब्बीर जैदी के इंटरव्यू पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमा ने कहा, दावों को हकीकी मान लिया जाए तो शब्बीर जैदी खुद उनकी ज़ात में आते हैं। शब्बीर जैदी ने तहरीक इंसाफ की मुआशी हिकमत अमली पर एतराज़ात दागे। वो तनकीद से पहले हकायक पर निगाह डालते तो बेहतर होता। शब्बीर जैदी सालाना इक्तिसादी सर्वेस और IMF रिपोर्ट मुताले के लिए वक्त निकालें।
चेयरमैन पीटीआई पर जीआईटी को धमकियां देने का इल्जाम। लाहौर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कला गुजर सिंह मोहम्मद सरवर की मुदायियत में रोज नामचे में इंदराज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को थाना सरवर रोड के मुकदमे में तफ्तीश के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने उंगली के इशारे से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह इमरान किश्वर और दूसरे अरकान को धमकाया। दौरान तफ्तीश किसी मुलजिम को ऑफिसर को डराना, आजादाना और गैर जानिबदार तफ्तीश से रोकना है। मुलजिम का यह अमल कानून की खिलाफ वर्जी है। डार साहब थोड़े से सख्त हैं, मुआशियात में नरमी चलती है और साथ साथ हालात और वाकयात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं। माहौल बहुत ज्यादा गर्म भी है और हालात भी बहुत ज्यादा नासाजगार है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम में हालात नासाजगार हैं। लगता है इलेक्शन में ताखीर होगी। विफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर तलहा महमूद की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। बोले मजलिस से मुतालिक इस्ताकदार सख्त हैं, इस शोबे में नर्म आदमी चाहिए। इस्ताकदार सख्त पॉलिसीज बनाते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज बनाने वाले लोग मेरिट पर लाने पड़ेंगे। पंद्रह माह में हुक्मरानों ने अपने केस मुआफ करवाए। एहतसाब के निजाम का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। कौम को मुकम्मल तौर पर IMF की गुलामी में दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं PTM हुकूमत जाते जाते आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा रही है। हुक्मरान पार्लियामेंट में अवामी मफादात की बजाय जाती मफादात के लिए धड़ाधड़ कवानीन बना रहे हैं। वसाइल पर 2% अशराफिया काबिज हैं। मुआशी निजाम अंग्रेज के दिए गए एक्ट पर खड़ा है। मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचा दी। नदी नालों में तुगयानी, सड़कें ज़ेर-ए-आब, रास्ते मुनक़ता। मच्छर बौलान में बारिश से पिंजरा पुल का आर्जी रास्ता बह गया। कोहलू में गाड़ी आबिरवेली में बह गई। सवार 2 अफराद को बचा लिया गया। पहाड़ी तोदा गिरने से कहान और रहमानाबाद सफेद की सड़क बंद। पिंजकोर, बाश्क और खारान में पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब, मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। डेरा लायार में सरकारी दफ्तर और रिहाइश गाहें ज़ेर-ए-आब। ज़िले हेडक्वार्टर में सरकारी काम ठप। मानसेरा के बरसाती नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग से उगी दरबंद रोड मुतादिद मकामात पर बंद। आबिरवेला सड़कें बहा ले गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नारालाई में पानी की सतह 10 फुट तक पहुंच गई। बारिश हुए 2 दिन गुजर गए। सक्कर से पानी की निकासी ना हो सकी। लोग गंदे पानी से भरे घरों में रहने पर मजबूर। घर की चीजें खराब, बीमारी फैलने के खदशात। एक शहर सक्खर का हाल सुनाते हुए रो पड़ा। कहता है मेयर या जाती मेयर कोई नहीं आया। क्या इसलिए वोट दिए थे कि हम डूब के मरते रहें? शहरी अपनी मदद आप के तहत दुकानों और गलियों से कीचड़ साफ कर रहे हैं। मेयर अरसलान शेख ने AY न्यूज से गुफ्तगू में वसाइल ना होने का धड़का सुना दिया। कहते हैं बिजली बंद होती है, हर जगह जनरेटर नहीं होते, पानी निकालने में कुछ वक्त लगता है। कराची के लांडी सनदी इलाके में वाक़े कपड़े के गोदाम में खौफनाक आतिशज़दगी। पूरा गोदाम जलकर राख। छत्ते मुनहदिम के MC के 14 फायर टेंडर्स, बाउजर्स और स्नॉकर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रहे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक मुतासरा गोदाम में कपड़े, गत्ते और प्लास्टिक की बड़ी मकदार मौजूद थी। गोदाम में आग बुझाने के हालात नाकारा निकले। फायर ब्रिगेड ने 11 घंटे की सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। कुच्चे में पुलिस ऑपरेशन के दौरान मारे जाने वाले डाकू भारी असलहे से लैस थे। SSP के मुताबिक गुज़श्ता रोज मारे जाने वाले डाकुओं से असलहे में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, 6 SMGs, 2 RPGs रॉकेट, 9 RPGs गोले बरामद किए गए। एंटी एयरक्राफ्ट गन के 760 गोलियां और SMGs की 1390 गोलियां बरामद की गईं। हलाक डाकू जदीद असलहा पुलिस और मगवियों को अगवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। दहशत के अलामत बदनामी जमानत डाकू जानू इंधड़ को कश्मीर के कच्चे में पंजाब और सिंध पुलिस ने 11 घंटे तवील मुश्तरका ऑपरेशन से 9 साथियों समेत हलाक किया था। 4 जख्मी गिरफ्तार, 15 डाकू फरार हो गए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक हलाक डाकू में 5 इश्तिहारी थे। सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियोस और मुनशियात का स्कैंडल। एचईसी ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। इल्जामात की गैर जानिबदाराना मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कमेटी 21 रोज में हायर एजुकेशन कमीशन को तफसीली रिपोर्ट देगी। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी डॉक्टर मोहम्मद अली कमेटी की सरबराही करेंगे। हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद आज यौम आशूर मजहबी अकीदत एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का एहतमाम होगा। मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम के जुलूस एहतमाम पजीर। शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। जुलूस के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। बाज़ शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी। सिंध रेंजर्स की जानिब से कराची समेत सूबे भर में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। सिक्योरिटी कैमरों से मरकजी जुलूस की निगरानी। जुलूस की गुजरगाहों की सिक्योरिटी के लिए बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अबू धाबी महल आमद। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से उनके भाई के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने वज़ीर आज़म के दौरे पर उनका शुक्रिया अदा किया। पीडीएम तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बेहतर करार दे दिया। कहा निगरान सेटअप पर नून लीग से गैर रस्मी बात शुरू हो गई है। चाहते इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हों। इससे कामी पाकिस्तान पार्टी और परवेज खट्टर की जमात मफाद परस्तों का टोला है। JUI का किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। हाजी गुलाम अली को गवर्नर बनाना इत्तेहादियों का फैसला था। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात है तो फॉरम पर बात करें। IPP के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने बोले हाफिज अब्दुल्ला जरदारी और नवाज शरीफ का गुस्सा इस्तेकाम पार्टी पर मत निकाले। JUI अपने खिलाफ PTM में होने वाली साजिशों पर नजर रखे। रावलपिंडी की अदालत ने PTI की साबिक MPA समीमा ताहिर की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 3 अगस्त तक शनाख्त परेड के लिए डियाला जेल भेज दिया गया। समीमा ताहिर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट खालिद हयात की अदालत में पेश किया गया। समीमा ताहिर पर 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस होने का इल्जाम है। IMF की शर्त आइंदा हफ्ते शरह सूद में इजाफे का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास पीर को होगा। तज्ज़ियाकार कहते हैं IMF की शर्त है मॉनिटरी पॉलिसी सख्त रखी जाए। शरह सूद 22 से बढ़कर 23% हो सकते हैं। मुल्की तारीख में शरह सूद कभी इतनी ज्यादा नहीं रही। PTM हुकूमत अप्रैल से अब तक इंटरेस्ट रेट 12.25% बढ़ा चुकी है। पाकिस्तान मिनरल्स समेत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट खुशहाली का ज़ामिन। पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के साथ साथ जमीन पर छुपे मादनियात के ज़खायर से मालामाल मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए हुकूमत और आर्मी चीफ की मुश्तरका काविशों से SIFC का क़याम अमल में लाया गया। जुको अगस्त को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स समेत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का इनेकाद किया जा रहा है। मकसद मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो मादनी ज़खायर की जानिब मबजूल कराना है। हाजिर दाता गंज बख्श के मजार को अर्के गुलाब से गुस्ल देने की तकरीब। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वजीर खजाना इसाक डार की शिरकत। मोहसिन नकवी कहते हैं आज से ऑनलाइन नजराना शुरू कर दिया। बैरून मुल्क मौजूद अफराद 4 दर चढ़ा सकेंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ई-टिकट नहीं होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। कहा शायकीन को टिकट्स अपने साथ रखना होंगे। सेक्रेटरी BCCI जे शाह कहते हैं बड़ी गुंजाइश वाले अहमदाबाद और लखनऊ स्टेडियम के लिए ई-टिकट्स मुमकिन नहीं। ICC के साथ मिलकर जल्द टिकट बुकिंग की तारीखों का ऐलान करेंगे। मिसेस स्क्वॉश फेडरेशन को वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हार बर्दाश्त न हुई। पाकिस्तान के चैंपियन प्लेयर हमजा खान की उम्र पर सवाल उठा दिया। वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन ने हमजा की उम्र की तस्दीक कराने का मुतालबा। फेडरेशन ने तहकीकात की यकीन दहानी करवा दी। हमजा खान की उम्र 17 साल है। 2020 में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन टाइटल भी जीता था।
पाकिस्तान का नाम और चांद सितारा कभी गिरने नहीं देंगे। सलमान अली आगा का एक अमल ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। कोलंबो टेस्ट में सलमान बॉलिंग करने आए तो कैप अंपायर को थमाए हुए जमीन पर गिर गई। ऑलराउंडर ने फौरन कैप उठाई और चूमकर दोबारा अंपायर को दी। ऑल टेस्ट में ब्रॉड का टोटका काम कर गया। बैल्स उलटकर बाजी पलट दी। लुबेशन हर बॉल रोक रहे थे, 81 गेंदें खेल चुके थे। ब्रॉड ने बैल्स पलट कर रखी। अगली ही गेंद पर लिबोशन की विकेट गिर गई। ब्रॉड की हंसी ना रुकी और लिबोशन और फॉर्मूला 1 की रफ्तार वर्ल्ड रिकॉर्ड तार तार। बरतानवी फॉर्मूला 1 रेसर जैक हेल्स ने इंडोर स्पीड का नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। लंदन के एक्सल सेंटर में 218.71 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी दौड़ाकर कारनामा अंजाम दिया।